आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तारीखों का ऐलान किया है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक चरण में मतदान होगा। झारखंड में चुनाव 2 चरणों में होगा, 13 नवंबर और 20 नवंबर। दोनों राज्यों के चुनावी नतीजे आएंगे 23 नवंबर को। महाराष्ट्र में 288 सीटों पर विधानसभा चुनाव होना है, जबकि झारखंड के 81 सीटों पर चुनाव होगा। दोनों राज्यों में अलग अलग गठबंधन की सरकार है। झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार, तो महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन की सरकार। चुनाव आयोग भले ही शारणा अंदाज में विपक्ष के आरोपों का जवाब दे रहा है, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव के तारीखों के ऐलान के पहले ही सत्ता और विपक्ष ने एक दूसरे पर हमले तेज किए और हमले के केंद्र में आज दाढ़ी भी आ चुकी है। महाराष्ट्राचे भाग्य विधाते। महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल बज चुका है। Date of poll in Maharashtra would be 20th/11. 288 सीटों पर चुनाव होने में केवल 34 दिनों का समय बचा है, यानी केवल 816 घंटे। महाराष्ट्र में इस बार का चुनाव कई मामलों में दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जो कल तक विपक्ष के साथ थे आज सत्ता पक्ष में हैं। और जो कल तक सत्ता पक्ष में थे वो आज विपक्ष में हैं। इस बार का चुनाव इसीलिए भी अलग है क्योंकि कौन असली शिवसेना है और कौन नकली, कौन असली एनसीपी है और कौन नकली, इसकी भी पहचान की लड़ाई। इसीलिए इस बार के चुनाव में तारीखों के ऐलान से पहले ही एक दूसरे पर हमले तेज हो गए। दाढी त्यांना खुपती आहे, सारखं दाढीवर बोलताय, माझी दाढी खुपते आहे, पण मी सांगतो होती दाढी म्हणून तुमची उद्ध्वस्त केली महाविकास आघाडी आणि महाविरोधी आघाडी। दरअसल ये दाढ़ी की लड़ाई तब शुरू हुई थी जब उद्धव ठाकरे ने इशारों में दाढ़ी का जिक्र करते हुए एकनाथ शिंदे पर हमला किया था। अमित शहाजी तुमच्या भाजपच्या झाडाला दाढीवाला खोडकिडा लागलाय आणि तुमच्या बोंडावरती गुलाबी जॅकेटवाली आली पडली ती बघा। वैसे आज चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही शिवसेना के 2 गुट जीत का दावा भी कर रहे हैं। हालांकि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट अभी भी ईवीएम पर सवाल खड़े कर रही है। हम उसका स्वागत करते हैं और फिर एक बार महायुति की सरकार महाराष्ट्र में आने वाली है और पूरे जी जान से हम लोग सभी शिवसेना, भाजपा और राष्ट्रवादी अजित दादा मिलकर इलेक्शन की तैयारी करेंगे और बहुमत से महाराष्ट्र में वापस सत्ता लाएंगे। हम चुनाव आयोग से इतनी अपेक्षा करते हैं कि आप इस राज्य का चुनाव हरियाणा जैसा मत करिए। हरियाणा में जो हुआ है पूरी देश की जनता देख रही है, चाहे ईवीएम हो चाहे पोस्टल बैलेट हो। हरियाणा के बाद फिर एक बार ईवीएम के बारे में लोगों के मन में शंका पैदा हो गई है। महाराष्ट्र में कुल 9 करोड़ 63 लाख वोटर्स हैं और इस बार का चुनाव कई मामलों में दिलचस्प है, क्योंकि भाई भाई की लड़ाई के बाद अब लड़ाई चाचा भतीजे और दोस्त दोस्त के बीच भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।